ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रणभेरी बज चुकी है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दलों की सियासी कसरत भी और तेज हो चली है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब, क्या उत्तराखंड, क्या मणिपुर और क्या गोवा, सभी जगह अब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से आगे की रणनीति पर काम करने में जुट गई है। चुनाव के संभावित नतीजों की बात की जाए तो 3 राज्यों में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सभी 5 राज्यों में बीजेपी की साख दांव पर लगी है। भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। यहाँ तक कि सूबे की सत्ता में वापसी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार पार पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सियासी जानकारों की माने तो किसान आंदोलन, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई और कोरोना में यूपी का जिस तरह का मंजर पूरे देश ने देखा, उसके बाद जनता के मन में बीजेपी के लिए रोष व्याप्त है। वही सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी बीजेपी इस बार अपने पुराने अंदाज में नजर आ रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी इस बार भी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाते हुए हिंदू बनाम मुसलमान कर वोट पाने की जुगत में है। यही कारण है कि राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद अब भाजपा मथुरा का राग अलाप रही है। वहीं चर्चा यह भी है कि प्रदेश का एक बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण सीएम योगी से खफा नजर आ रहा है। तो वहीं 1 साल से ज्यादा लंबे चले किसान आंदोलन के कारण भी बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं। दिग्गजों का कहना है कि यूपी चुनाव को देखते हुए ही बीजेपी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, लेकिन इस फैसले को लेने में केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत देरी कर दी, जबकि सभी विपक्षी दल इस आंदोलन को सबसे बड़े मुद्दे के रूप में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं यूपी में प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो आगामी चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर चुके हैं। जनता के मुद्दों को उठाकर सपा अध्यक्ष अपनी नींव मजबूत करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव की जनसभा में उमड़ रही भीड़ को देख सियासी दिग्गज भी यह कहने लगे हैं कि सपा एक बार फिर सत्ता में आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह भीड़ वोट में कितनी परिवर्तित होती है। अगर कांग्रेस और बसपा की बात की जाए तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश में अपने आप को वापस खड़ा करते हुए आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उसे ज्यादा बड़ी सफलता मिल पाएगी, फिलहाल इसकी संभावना कम ही लगती है। प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की मुहिम छेड़ रखी है। वहीं प्रियंका स्थानीय मुद्दों के साथ प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार पर हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपनी पार्टी बसपा के वजूद को बचाने में जुटी है। मायावती इस चुनाव में उस तरह एक्टिव नजर नहीं आ रही है जैसा कि उनके लिए कहा जाता है। वहीं सूत्रों का कहना है कि मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उनके पास अन्य पार्टियों की तरह इतना पैसा नहीं है कि वह अन्य दलों की तरह बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां करें, इसलिए सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाएं। अब बात करें पंजाब की तो 117 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 14 फरवरी को होने वाले सियासी संग्राम की तो यहाँ कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के लिए तैयार थी, लेकिन पार्टी में छिड़ी आपसी कलह ने उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद एक दलित को मुख्यमंत्री बना कांग्रेस ने बड़ा दांव जरूर खेला, लेकिन कांग्रेस की आपसी कलह इस सारी मेहनत पर पानी फेरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस में अब 3 पावर सेंटर बन चुके हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ इस पावर सेंटर के मुख्य सूत्रधार हैं। किसान आंदोलन के बाद पंजाब में कांग्रेस किसानों के सहारे ही आगे बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह से आस है। हालांकि पंजाब में खोने के लिए बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। वहीं शिरोमणि अकाली दल भी सत्ता में वापसी के लिए जूझ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले खुद को और मजबूती से पेश करने में जुटी है। सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी आप फिलहाल कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख जरूर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह कांग्रेस को मात दे पाएगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली की तर्ज पर फ्री योजनाओं का ऐलान कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। पंजाब की तरह ही उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 14 फरवरी को ही मतदान किया जाएगा। उत्तराखंड में वर्षों से
बीजेपी और कांग्रेस के बीच चले आ रहे सीधे मुकाबले को इस बार आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय बनाने जा रही है। देवभूमि में जहां कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सहारे सत्ता हासिल करने की आस लगाए बैठी है, तो वहीं 3 बार मुख्यमंत्री बदलने के बाद प्रदेश की जनता बीजेपी से नाराज नजर आ रही है। वहीं पिछले 2 साल से प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने में जुटी आम आदमी पार्टी भी दोनों पार्टियों खासकर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करती नजर आ रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति ने सियासी संग्राम को रोचक और त्रिकोणीय बना दिया है। बात करें गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। वर्तमान में दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के अलावा अन्य दलों ने दोनों राज्यों में चुनाव लड़ने का जब से ऐलान किया है, तब से बीजेपी थोड़ी मुश्किल में दिख रही है। अगर गोवा की बात की जाए तो 2017 में जनता ने कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंपी, लेकिन बीजेपी ने अपनी कूटनीति से वहां कांग्रेस के सभी विधायकों को भाजपा में शामिल कर सत्ता हासिल कर ली थी। अब देखना यह होगा कि क्या गोवा की जनता बीजेपी पर ही भरोसा करेगी या एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी पर बैठाएगी। क्या यहाँ भी आम आदमी पार्टी बिगाड़ देगी दोनों का सियासी खेल? इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। वहीं मणिपुर में फिलहाल बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, लेकिन प्रदेश में टीएमसी के ताल ठोकने से यहां बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, जिसका फायदा सीधा कांग्रेस को होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।